नमस्कार मित्रों, शिवांश चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। कृपया सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल का बटन दबाएं ताकि मेरे चैनल पर आगे जो भी साधनाएं आएँ उनकी अपडेट्स आपको समय समय पर प्राप्त होते रहें। नमस्कार मित्रों, शिवांश चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपके लिए बेताल साधना लेकर आया हूँ। साधना की विधि एवं मंत्र बताने से पहले हम साधना पर प्रकाश डालते हैं कि बेताल होता कौन है, ये क्या है। बेताल असल में विद्या विशेष में पारंगत तथा उच्च कोटि का पहुंची हुई ऐसी अशरीरी आत्मा को सिद्ध करने की विद्या का नाम है, जिससे उस विद्या का हर कार्य संभव हो जाता है। जैसे अग्नि बेताल की साधना से अग्नि प्रकट व समाप्त होना संभव है। बेताल ऐसी समर्थ उपदेव योनि है जो प्रकृति के सभी तत्वों पर जय पाने का सहज मार्ग है। इनमें अग्नि बेताल, जल बेताल, वायु बेताल, गगन बेताल, भू बेताल, शमशान बेताल, मारण बेताल, जय बेताल, राज्य बेताल, धन बेताल, जलयान बेताल, एक 12वें बेताल रूप बेताल की भी साधना राजकुमारों को कराई जाती थी, जो रूप बदलने में सक्षम होती थी। बेताल की साधना परंपरा दरअसल आदिकालीन नहीं है। यह साधना मध्य युग से थोड़ा पूर्व वीर साधनाओं के क्रम में उत्पन्न हुई और राजपूत राज्यों के दौर में इसका बड़ा महत्व तथा प्रभुत्व रहा है। किंतु अंग्रेजों काल आते आते बेताल साधना पूरी तरह लुप्त प्राय हो गई। आज़ादी के बाद अलबत्ते कुछ साधकों ने बेताल साधना के प्रयास किए, किंतु वे पूर्ण तरह सफल साधक नहीं कहे जा सकते हैं। बेताल साधना असल में कम से कम 11 बेताल की मानी गई है, जिससे जिसे 11 के 11 बेताल सिद्ध हो वही पूर्ण सफल साधक होता है। इन 11 का अलग अलग विधान और फल भी होता है। कोई बिरला ही साधक 11 के 11 बेताल साध पाता है। कुछ बेताल साधक हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं: उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य, गाजीपुर जमनिया के राजकुमार, चंद्रकांता समय के कई राजपुरुष और मध्यकालीन राजपूत राज्यों के दौर के असंख्य राजा, राजकुमार, राज अधिकारी बेताल साधक होते थे, क्योंकि उस समय वीरता का दौर था और बेताल इसमें सहायक होते हैं। तो मित्रों, ये तो हुई बेताल के बारे में बात कि बेताल कौन है। अब साधना विधि पर आते हैं। मित्रों, ये साधना आपको सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के दिन करनी है। ये रात्रि में आपको साधना करनी है। रात्रि 12 बजे ये साधना होगी और इस साधना के लिए जो स्थान होगा वह शमशान भूमि होगी। उसके अलावा कहीं भी ये साधना नहीं की जा सकती। इसमें आपको काले रंग का आसन चाहिए, काले वस्त्र धारण करेंगे, दिशा का कोई बंधन नहीं है, रुद्राक्ष की माला का प्रयोग होगा और एक तेल के दीपक का प्रबंध करें। बस इतनी सामग्री आपको चाहिए। अगर अगरबत्ती जलाना चाहें तो जला सकते हैं। इसमें न्यास की कोई आवश्यकता नहीं है, यह सीधे की जाने वाली साधना है। परंतु मित्रों, एक बात मंत्र विधि बताने से पहले कि बिना गुरु के किसी भी साधना में ना उतरें, और बेताल साधना में तो बिल्कुल ना उतरें, क्योंकि ये बहुत ही उग्र साधना है। बिना गुरु के आप मृत्यु को आमंत्रण देते हैं, तो गलती से भी ऐसी गलती ना करें। इसमें जो मंत्र का जाप करना है वो आपको 11 माला जाप करना है। 11 माला जाप करते ही ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। यह इसका पहला चरण है। इसके दूसरा चरण आपको किसी भी शनिवार के दिन अमावस्या पड़े उस दिन इस साधना को पुनः दोहराना होता है। पहले चरण में मंत्र सिद्ध होता है और दूसरे चरण में इसी विधि को इसी तरीके से आप जाप करते हैं। तब बेताल आपके सामने उपस्थित होता है और फिर आप उससे 3 वचन लेकर उसे सिद्ध करते हैं। अब इसमें जो मंत्र प्रयोग होता है मित्रों, वह समझ लीजिए: ओम त्रुहा, ओम गुरुहा, ओम हिलिया, ओम रा महागोरावे, काली कपाली बेतालाय फट। मित्रों, दूसरी बात और बताना चाहूँगा कि
बिना रक्षा घेरा के कोई भी साधना ना करें। रक्षा घेरा होना आवश्यक है। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ और आशा करता हूँ इस साधना से भी आप लाभ उठाएंगे। जय माँ जगदम्बा।